हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग नॉलेज। गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सरदार पटेल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? ऑप्शन नंबर ए भवभूति, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी संध्याकर नंदी। तो गाइज, यहाँ पे आपके आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, संध्याकर नंदी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हिरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के इस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिक्षक को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान अली शाह, ऑप्शन नंबर डी सुल्तान जैनुल आबदीन। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सुल्तान जैनुल आबदीन की बात हो रही है यहाँ पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहे? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो गाइज, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अकबर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, मेहरगढ़ से 100 के पास बकरी के बच्चे का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर 2 है, चिरकी नेवासा को उपकरण निर्माण की कार्यशाला माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 है, केरल से निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, मेहरगढ़ से भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। कौन कौन से कथन असत्य हैं, यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। जो लिखा हुआ है केरल से निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, सप्ताह के दिनों का उल्लेख सर्वप्रथम 484 ईस्वी के एरड़ अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, अश्वमेघ यज्ञ की सूचना सर्वप्रथम धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होती है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, वही प्रोलु अभिलेख रजत धातु पर लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, खारवेल का हाथी गुम्फा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर बी तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है चन्हुदड़, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है राखीगढ़ी। तो गाइज, इसका जो आंसर देना है आपको कोड में देना है। आपके सामने कोड दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तीसरा और चौथा। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पहला, दूसरा और चौथा हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी से युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, चन्हुदड़ों से नहीं मिले हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, गैंडे की हड्डियों का प्रमाण सैंधव काल में केवल आमरी से मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, बहावलपुर से हल का टेराकोटा मॉडल मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है, एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य कालीबंगा व पिराक से मिला है। ऑप्शन नंबर 4 है, कालीबंगा से तांबे की कार्यशाला मिली है। इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको पहचानना है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। केवल जो 4 ऑप्शन है वो हमारा गलत है, बाकी के तीनों तीन सही हैं।
जो लिखा हुआ है कालीबंगा से तांबे की कार्यशाला मिली है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से दो विशेष कृषि उपकरण हड्डी व फाल और बीज बोने की मशीन मिली है? ऑप्शन नंबर ए दायमाबाद, ऑप्शन नंबर बी वाल्की, ऑप्शन नंबर सी कायथा, ऑप्शन नंबर डी इनाम गांव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है वाल्की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है इनाम गांव की कब्रों से स्त्री की मूर्तियां मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कायथा से सोने के आभूषण और अंडाकार दीपक मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है नौदा टोली से 40,000 सिलखड़ी के मनके मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कायथा प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक स्थल है। कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट को चूज करिए। ऑप्शंस में कोड में जो है आंसर दिया गया है। ऑप्शन 1 दिया गया है पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दूसरा और तीसरा, सी दिया गया है दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पहला और तीसरा। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पहला और चौथा हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस पुरा स्थल से मनुष्य की कब्र के साथ घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है? ऑप्शन नंबर ए ककोरिया, ऑप्शन नंबर बी जूना पानी, ऑप्शन नंबर सी कौंडिन्यपुर, ऑप्शन नंबर डी मुहुरझारी। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है मुहुरझारी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में अश्वमेघ यज्ञ का प्राचीनतम वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है ऋग्वेद में तत्वमसि का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है पंचविश ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से कथन सही है इसमें से पूछ रहा है। गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में अश्वमेघ यज्ञ का प्राचीनतम वर्णन मिलता है, और जो हमारा दूसरा है और हमारा जो पहला है ऋग्वेद में सर्वाधिक त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ। ये हमारे दो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी के दो स्टेटमेंट जो है हमारे वो गलत हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सातवाहन स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी कुषाण ताम्र, ऑप्शन नंबर सी गुप्त स्वर्ण रजत, ऑप्शन नंबर डी कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र। तो गाइज यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सातवाहन जो हमारे हैं वो स्वर्ण से रिलेटेड नहीं है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अशोक किस शिलालेख में प्रतिवेदकों यानी विशेष रिपोर्टर को आदेश देता है वह प्रत्येक समय उससे प्रजा के विषय में सूचना दें? ऑप्शन नंबर ए 5वें, ऑप्शन नंबर बी 11वें, ऑप्शन नंबर सी 6वें, ऑप्शन नंबर डी 8वें। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 6वें शिलालेख में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को किसने निर्गत करवाया? ऑप्शन नंबर ए वीर भट्ट, ऑप्शन नंबर बी हरिशेठ, ऑप्शन नंबर सी वत्स भट्टी, ऑप्शन नंबर डी तिलक भट्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है तिलक भट्ट। और जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है इसको जो लिखा था वो हरिशेठ ने लिखा था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वह विदेशी यात्री जिसने अपने देश लौटने के बाद भारतीय प्रतिपक्षों से पत्रों का आदान प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी फयान, ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग। तो गाइज यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फयान। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 कश्मीर का मार्तंड मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 पहाड़पुर का मंदिर। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहला दूसरा और तीसरा, यानी भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और कश्मीर का मातृ मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किसके विद्रोह को साम्राज्य के खिलाफ पहला राष्ट्रीय संघर्ष कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी फकीर विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी वेलुथम्पी का विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी वजीर अली का विद्रोह। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है वेलुथम्पी का विद्रोह। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उसने सन 1786 ईस्वी में पातशाह की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1793 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने एक बड़े व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की और सरकारी खजाने से 12 लाख रुपए दिए, जबकि शेष राशि 12% वार्षिक ब्याज पर सामान्य जन से लिए गए।
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टीपू सुल्तान का शासन सल्तनत एक खदादाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वेल्लोर विद्रोह के बाद टीपू के वंश के जीवित पुरुषों को बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग दिया गया है। ये हमारा अगला क्वेश्चन कुंदारा उद्घोषणा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वेलुथम्पी, ऑप्शन नंबर बी वजीर अली, ऑप्शन नंबर सी वीर पांडे, ऑप्शन नंबर डी मधुकर शाह। तो गाइज ये जो हमारा क्वेश्चन का संबंध है वो ऑप्शन नंबर से ए से है वेलुथम्पी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे। गाइज अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर किसी प्रश्न के प्रति कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया करिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।